पागलों की तरह आपको देख रहे हैं भीड़ में भी। इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप इस वक्त इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको ध्यान ही नहीं है भाई, इनके आसपास क्या हो रहा है इनको कोई ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। इमोशंस ऐसे हैं जो इनके बस में ही नहीं है। ये जब आपको देखते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, जब ये आपको देखते हैं तो इनका क्या होता है, इनके इमोशंस ऐसा समझो, समटाइम्स इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन एम्परर की एनर्जी में यह दिखाएंगे नहीं, दिखाने में बिलीव ही नहीं करते। एक तो इनको पहले से एक्सप्रेस नहीं करना आता। अगर हिम्मत इन्होंने जुटा भी ली कि भैया चलो एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, तो भी ये नहीं कर पाएंगे। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना, रो रहे हैं, जब ये आपको याद करते हैं इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना, बताया था ना, रोना नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं आंसू। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। एम्परर विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, नंबर 4, नंबर 7। अप्रैल एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, एम्परर की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रांगली आपके पार्टनर के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र। इनको कोई बैक स्टेप करना चाहता है। आपके पार्टनर की नजर आपके ऊपर है, बट ये अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनका फोकस आपके ऊपर है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट एक्शन तो मुझे नहीं दिखा फ्रेंकली स्पीकिंग। बट यहाँ पर आपके पर्सन का फोकस आपके ऊपर है, बट दे डोंट नो कि इनके बैक में कोई खड़ा है और वो कभी भी इनको बैक स्टेप कर सकता है, एज यू कैन सी। सो भाई बैक स्टेपिंग वाली सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर के आसपास इतने स्नीकी लोग हैं, लाइक अ स्नेक। वो कभी भी इनको नहीं, डंक नहीं मारता। वो क्या, वो सीधा बाइट ही करता है भाई। हाँ, तो भाई आपके पार्टनर बेफिक्र होके बैठे हैं, इनका फोकस आपके ऊपर है और इनके आसपास क्या हो रहा है, क्या लोग इनके खिलाफ चाले चल रहे हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान तो इस रिश्ते में ही आता है, बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। जब बात इस रिश्ते की आती है ना, जब बात आपकी आती है, तो वो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी जैसे ज्ञानी बाबा, कैसे ज्ञानी बाबा। हाँ, और इनके आसपास क्या हो रहा है, इनको 2 कार्ड निकले हैं, दोनों ही लेंगे। डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इतना शफल करने के बाद 2 कार्ड अलग निकल गए, बट ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी सेम है। इट मीन्स कंफर्मेशन। यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ ना, आपके पार्टनर पागलों की तरह आपको देख रहे हैं भीड़ में भी। इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। आप इस वक्त इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको ध्यान ही नहीं है भाई, इनके आसपास क्या हो रहा है इनको कोई ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा है। आप इसको ऐसे समझो सिचुएशन को, वो कौन सी मूवी है जिसमें वो सॉन्ग है ना, इश्क मूवी, इश्क नाम है मूवी का। उसमें वो नहीं है, वो तार पे चलता रहता है, उसका ध्यान फोकस, उसका अजय देवगन जी का फोकस सिर्फ काजोल जी पे होता है, और वो उसको ऐसे देख रहे होते हैं, उनको कोई पता नहीं है वो किधर चल रहा है। और वो जिस रस्सी पे चल रहे होते हैं, उस रस्सी को कुछ लोग काट भी रहे होते हैं, समझ रहे हो, बट उनका ध्यान उनके ऊपर है। तो वो सेम सिनेरियो बन रहा है भाई।
आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है। इनको कोई खबर नहीं है इनके आसपास लोग कितने मतलब कैसे मौके का फायदा उठा रहे, कभी भी इनको बैक स्टेप कर सकते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को एडमायर कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप, बुरा मत मानिएगा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप इनके लेवल के बन रहे हो अभी। क्योंकि खुद को एम्परर देख रहे हैं ना, आपको क्वीन देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वांड्स से। सो आज रात इनको ऐसा फील हो रहा है कि बस बस यही है जो मेरी एनर्जी को मैच कर सकती है या कर सकता है, बस यही है जो जो जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी है, बाकी लोगों के साथ नहीं। बस एक यही है जो मुझे समझ सकता है, और एक यही है जो एम्प्रेस बनने लायक है मेरी। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो को स्ट्रांगली हो सकता है। आपके पार्टनर की लाइफ में देखो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी हिडन इनके एनिमीज हैं, जो फेक मास्क उन्होंने वियर कर रखा है, जो बहुत ही इनके वेल विशर बने बैठे हैं, जो उनको लिटरली फील करवा रहे हैं कि हम तो आपके क्या बोलते हैं, हितकारी, हाँ नहीं हितैषी, हम तो आपके हितैषी हैं, आपका भला चाहने वाले हैं, और यही लोग सिर्फ मौके का वेट कर रहे हैं। तो इनके जो फेक मास्क जो उन्होंने वेयर कर रखे हैं, वो सारे के सारे उतरेंगे इनके सामने। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा जहां सिर्फ यही चेंज नहीं होंगे, इनकी लाइफ भी चेंज होने वाली है, आसपास के लोग भी चेंज होंगे, सिचुएशन भी चेंज होगी। हेरोफेंट, व्हाट अबाउट द डेक एनर्जी, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। व्हाट आई सेड, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कंफर्मेशन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है गाइस। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 5, मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है। देखिए, ये अपनी मदर के टुवर्ड्स कमिटेड हो सकते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स कमिटेड हो सकते हैं, बट ये कमिटेड है। मतलब इन्होंने किसी को या तो कोई प्रॉमिस कर रखा है कि उनके परमिशन के बिना ये किसी से प्रेम नहीं करेंगे या किसी से शादी नहीं करेंगे, या उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ ऐसा। और ये मजबूर है, लिटरली यहाँ पे एक मजबूरी दिखाई दे रही है। इनके पास अगर कोई पेट है ना, अगर इनके पास कोई भी, ये लिटरली उससे बातें करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड है, इन्होंने डेफिनेटली फोर श्योर किसी को कमिट कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप दूर खड़े इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, बट कोई तो है इनके लाइफ में जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है, या यूं कह लीजिए आपके पार्टनर उनके हिसाब से चलना चाहते हैं। ये देखो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई, स्टॉकिंग तक तो ठीक है, ये तीर कमान से क्यों निकाल रहे हो भाई? निशाना लगाने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर, और मेरे व्यूवर्स, हे राम मेरे व्यूवर्स भी लाइक, अरे भाई आपके प्यार में तो हम ये तीर भी खा लेंगे। वैसे भी आपने हमारे दिल को तोड़ दिया, थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, वैसे भी आपने बहुत से खंजर घुसाए हैं हमारे अंदर पीठ पीछे, अब ये एक तीर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा मेरे व्यूवर्स को डर नहीं लगता इस तीर से, डर लगता है हाथ में जब कप लेके आते हैं उससे डर लगता है साहब। क्योंकि क्या पता, चलो तीर का दर्द तो सहन कर ले, अब कप का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कप में क्या हो, कोई बम वम ले आए डाल के। मतलब देखो, मैं जो एग्जांपल देती हूँ ना, इसके पीछे का सेंस समझा करो, नहीं समझ में आता मैं कोई बात नहीं समझाती। कहने का मतलब ये है, जब ये गुस्से में आते हैं, ठीक है, आपको सुनाने आते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, जो भी, तब समझना नॉर्मल चल रहा है रिश्ता, ठीक है। बट अगर ये बहुत ही प्यार से आ रहे हैं पेश आपसे, ऑल ऑफ सडन आपकी तरफ आ रहे हैं, बाबू सुना ये लो, हम मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, ये, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। क्यों? क्योंकि एक इंसान बिना वजह अगर इतना ज्यादा समझ गए ना,
बस मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है, आप समझ जाते हो, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। तो भाई जो मीठा बोलता है उससे बचो थोड़ा सा, ठीक है? पता भी नहीं चलेगा कब ये आपको डायबिटीज दे के चले जाएंगे। एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखो ये आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी स्ट्रेंथ से, स्पेसिफिकली आपकी स्ट्रेंथ। आपकी ब्यूटी तो जैसे इनको अट्रैक्ट कर रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। आपने सुना भी होगा, सेल्फ लव मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। आपका सेल्फ लव इनको और ज्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक पुल फील कर रहे हैं आपकी टूवर्ड्स, इनका मन कर रहा है कि आपकी तरफ आ जाएं ये। बट यहाँ पर बस प्रॉब्लम वो ही है, थर्ड पार्टी का। अदरवाइज ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। इमोशंस ऐसे हैं जो इनके बस में ही नहीं है। ये जब आपको देखते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, जब ये आपको देखते हैं तो इनका क्या होता है, इनके इमोशंस ऐसा समझो, समटाइम्स इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन एम्परर की एनर्जी में यह दिखाएंगे नहीं, दिखाने में बिलीव ही नहीं करते। एक तो इनको पहले से एक्सप्रेस नहीं करना आता, अगर हिम्मत इन्होंने जुटा भी ली कि भैया चलो एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स, तो भी ये नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपके स्ट्रेंथ से भी अट्रैक्टेड है, आपके आपकी बॉडी से भी अट्रैक्टेड है। द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू स्टेयर एट देम, दे लाइक यू। आप जिस तरीके से इनको देखते हैं, इनको घूरते हैं, इनको सब पसंद आते हैं। सो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स भी हैं। बट यहाँ पर बस प्रॉब्लम वो थर्ड पार्टी है। देखो यहाँ पर देखो, जस्टिस का कार्ड है। एंड ऑफ द डे चीजें ठीक होंगी, अपने अपने प्लेस पे आएंगी। ये जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी है वो भी शॉर्ट आउट होने वाला है। मुझे नहीं लगता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, शॉर्टेड है बॉस, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? सिचुएशन आपको दिख नहीं रही है, बट क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने ये लास्ट की है ये, ठीक है? ओवरऑल एनर्जी को बताता है। जस्टिस का कार्ड लास्ट में आना, इट मीन्स एंड ऑफ द डे आपके साथ जस्टिस होना है, एंड ऑफ द डे चीजें ठीक होनी है। नो मैटर अभी क्या दिख रही है आपको या क्या कुछ आप देख पा रहे हैं। सो नंबर 8, नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जून का महीना, अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देखते हैं अनदर डेक से और क्या कुछ है। देखते हैं अनदर डेक से क्या। हाँ ये भी नई डेक है। अरे मेरे, मैं बता रही हूँ ना, कभी मुझे क्या तो भूत सवार होता नहीं है किसी चीज का, अगर हो गया भाई मुझे नहीं रोकने वाला कोई। फिर 10 से 12 डेक ऑर्डर कर दिए मैंने, जिसमें से 6 से 7 आ गई है, 4 से 5 बाकी है, अभी आ जाएंगे वो। देखते हैं। ओके यहाँ पर है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन। मुझे ऐसा लगा है कोई आपके रिलेशनशिप में कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो एक साइकिल है जिसको आपके पार्टनर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप उस सिचुएशन को, देखो आपकी तरफ से मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आपने तो ये पैटर्न उसी दिन ब्रेक कर दिया था जिस दिन आपने डिसाइड किया था सेल्फ रिस्पेक्ट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी देन माई पार्टनर। सो जब आपने ये डिसाइड किया, जब आपने डिसीजन लिया, अपने लिए स्टैंड लिया, उसी दिन आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया था। उसके बाद से आपने इनको अप्रोच नहीं किया। ओके अब यहाँ पर पैटर्न आपके पार्टनर से ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब समझना ये पैटर्न कैसा है मैं बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस आपके जो पार्टनर हैं हमेशा से बस आपकी कॉल का वेट करते थे। इन्होंने सैड स्टेटस लगा दिया, आपको इनडायरेक्टली मैसेज सेंड कर दिया दैट दे वांट टू टॉक टू यू, बट आप हमेशा एफर्ट लगाते, आप आगे से इनिशिएटिव लेते थे, आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे, और फिर इनका रिप्लाई आता था, पता नहीं कभी आता था नहीं आता था। ओके सो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा था जहां पर
एक इंसान एफर्ट लगा रहा था जो कि आप थे, और एक इंसान जिसने नॉर्मली ले रखा था सिचुएशन को। वो इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर इतना सीरियस नहीं थे, आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे जो आप डिजर्व कर रहे थे। जितना इन्वेस्ट आपने इस कनेक्शन में किया उतना इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से नहीं था। अब यहाँ पर आपने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया जब आपने एफर्ट लगाने बंद कर दिया। अभी आपकी तरफ से जो साइकिल ऐसे घूम रहा था, आप एक जगह रुक गई कि मुझे इस साइकिल में नहीं घूमना है, मुझे निकलना है, आप इधर से निकल लिए। अब आपके पार्टनर उसी साइकिल में घूम रहे हैं, वो वेट ही कर रहे हैं, वेट ही करते जा रहे हैं, वेट ही करते जा रहे हैं, जबकि आपने उस पैटर्न को तोड़ दिया कि मैं आगे से इनिशिएटिव नहीं लूंगी अभी, या मैं इनिशिएटिव नहीं लेने वाला। अब जो साइकिल ब्रेक करनी है वो इनको करनी है। वो कैसे ब्रेक होगी? आगे से जब ये अपने ईगो को वैल्यू ना देके, जब ये आपको प्रायोरिटी देंगे, जब ये आपकी वैल्यू समझेंगे, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, आगे से इनिशिएटिव लेंगे, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर साइकिल में मुझे आप दोनों फंसे हुए नजर नहीं आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक साइकिल को बार बार उसी साइकिल में घूमे जा रहे हैं, इनसे एक साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा। और वादे करते थे तुम्हारे लिए मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे दुनिया का तो पता नहीं, मेरे व्यूवर्स का दिमाग हिला के रख दिया। नेक्स्ट वी हैव डेडली कॉम्बो। किस चीज का भाई? ओके, डेंजर्स व्हेन टुगेदर ट्रिगरिंग। हे राम, दोनों के दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो। सिचुएशन ऐसी क्यों ना हो? इधर आपके पार्टनर को ट्रिगर मिल रहे हैं आपसे, जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे ही आपने चूज किया, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो गए। ठीक है, इनके ईगो पे बात आ गई है, मुझे दिखा रहे हो इतना अकड़ के, मतलब जबकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप इनको ना तो कुछ बोल रहे हो, ना इनको कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो, ना भाई ठीक है तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जी रहे, लेकिन इनको इनसे भी ट्रिगर मिल रहा है। दे थिंक कि आप इनको दिखाना चाह रहे हो कि आप इनसे कितने सुपीरियर हैं, आप तो इनसे बेस्ट है, आप तो इनके बिना रह सकते हैं, आप तो इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा ये अज्यूम कर रहे हैं। समझ रहे हो? इस चीज को ऐसे समझो, जब राम जी वनवास आए थे, ठीक है, ऋषि मुनि थे, उनको कैसे लगा था राम जी को देख के कि राम जी प्रभु आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। ठीक है, उन्होंने मनुष्य अवतार लिया, और राक्षसों को क्या लग रहा था? भगवान ने अवतार लिया है, अब तो हम गए, हमारा खात्मा करने आए। समझ रहे हो आप? तो भाई जिसका जैसा मन होगा, जैसे उसके अंदर की भावनाएं होगी, वो इंसान वैसे ही लेगा। अब ये इंसान हमेशा आपको ईगो दिखाता है, तो भाई क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसको सेल्फ रिस्पेक्ट दिखेगी? बिल्कुल नहीं, ईगो। ओके, व्हाट एल्स? डेडली कॉम्बो बना हुआ भाई, इस वक्त दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं, दोनों के दोनों। कम नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी मेरे व्यूवर्स के साथ हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ना कि अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करें। कर्स्ड हो नहीं था, यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ। आपके पार्टनर की हालत खराब है गाइस। हाँ, यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में एक प्रॉब्लम तो मुझे दिखी है, एज गैप। इमेच्योर, कोई तो इमेच्योर है, किसी का तो एटीट्यूड उसकी एज से ज्यादा है। ठीक है, वो इंसान ज्यादा टाइम ले रहा है एक्शन लेने में। अभी ध्यान से सुनो, वो आपके पार्टनर ही है। ये स्टॉकिंग करने वाली, बिना कोई इनको एक्शन लेना, ये स्टॉक करना, ये हरकतें, इमेच्योर हरकतें, ये आपके पार्टनर ही कर सकते हैं, यू नो ना। अब यहाँ पर देखो, कर्स्ड, इनकी हालत खराब है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी बद्दुआएं लग गई, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कर्स कर दिया, आपके आंसुओं ने इनको कर्स कर दिया। अभी इनको कौन बताए भाई, एक इंसान अगर क्राई भी करता है, अगर वो पीड़ा में भी क्राई करता है और वो किसी को कर्स भी नहीं कर रहा, वो अपने आप लग जाता है भाई। बद्दुआएं अपने आप लगती हैं, बोलने से नहीं लगती। अगर बोलने से बद्दुआ लगती, आप और मैं रहते ही नहीं इस धरती पर। आपको भी पता है कितने हेटर्स हैं, राइट? रोज सुबह शाम बस ये, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? अगर आपकी मर्जी से सब कुछ ऐसा वैसा होता तो धरती पर सिर्फ आप ही रहते, फिर तो कोई क्यों ही रह पाता। तो यहाँ पर जो बद्दुआएं हैं वो बोल के नहीं दी जाती, वो अपने आप लग जाती हैं जब आप डीपली किसी को हर्ट करते हो, इनजस्टिस करते हो। हाँ देखो, इनडायरेक्टली अगर हर्ट हो गए तो कोई बात नहीं,
वो तो भाई यूनिवर्स को भी पता है कि अनजाने में है, लेकिन एक जानबूझकर आपको पता है कि सामने वाला हर्ट हो रहा है, फिर भी आप वही कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर देखना पड़ेगा, यूनिवर्स देखेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये बीमार पड़ गए हैं, इनका पैसा डूब गया है, इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, इनका नौकर इनको छोड़ के भाग गया, इनको सारा घर का काम करना पड़ रहा है, मतलब इनकी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि आपने इनको कर्ज कर दिया, आपकी बददुआएं इनको लग गई, इन्होंने बेड पकड़ लिया है। हे राम। और देखिए, आपके पार्टनर ने एक गलती करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें ये फेल हो गए। बताऊं कौन सी गलती? यहाँ पर देखो, यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ, यू नीड टाइम टू हील बिफोर यू जंप इन अगेन। यहाँ पर इन्होंने जल्दबाजी में, जैसे इनको लगा कि आप इनको हर्ट कर रहे हो, इन्होंने जंप किया किसी दूसरे रिलेशनशिप में, ताकि आप इनको ज्यादा बॉदर ना करो, आप इनको ज्यादा हर्ट ना कर सको। लेकिन फिर ये चीज उल्टी हो गई भाई। हुआ क्या कि आपके पार्टनर ने सोचा कि जब इनको बहुत ज्यादा आपकी याद आई, इनको लगा कि शायद ही मजबूर हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, किसी दूसरे रिश्ते में, अपनी बिना हीलिंग किए इन्होंने किसी दूसरे रिश्ते में छलांग लगाई। मतलब हो सकता है अपने इंटरटेनमेंट के लिए, बट उल्टा ये हुआ कि पहले से ऑलरेडी ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में थे, ऑलरेडी इनके मन में आपकी यादें थी, और फिर दूसरे रिश्ते में घुस गए, तो बस वहां क्या होना था भाई, ट्रस्ट इश्यूज होने थे, आर्ग्यूमेंट्स होने थे, और क्या। मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ, हर्ट पीपल हर्ट पीपल, दुखी लोग दुखी देंगे आपको, लोगों को हर्ट करेंगे अगर वो ऑलरेडी हर्ट है तो। ओके। और एक हील्ड पर्सन आपको हमेशा हील करेगा। देखते हैं कुछ मैसेज। सबसे पहले सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग आया है, देखा हजारों दफा आपको सोशल मीडिया पर, सामने से देखने की हिम्मत है नहीं, फिर बेकरारी कैसी है। कौन सी मूवी है? संभलता नहीं दिल, कुछ ऐसे ही है, कुछ आप में बात ऐसी है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये आपको एडमायर कर रहा है, सॉन्ग जरूर सुनना, मुझे नहीं आता वैसे। ओके, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आई वांट टू मैरी विद यू। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना, रो रहे हैं, जब ये आपको याद करते हैं इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना, बताया था ना, रोना नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं आंसू। बेचारे एम्परर की यही हालत होती है, बहुत कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस पर, बट वो होता नहीं है भाई। वापस आ जाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, आई एम टोटली ऑनेस्ट इन दिस कनेक्शन नाउ। नाव लगाना जरूरी था, है? नाव से पूरी लाइन चेंज हो गई। सुनना क्या बोल रहे हैं, आई एम टोटली ऑनेस्ट। ये लाइन सुन के कितना कानों में पूरा शहद घुला है। आगे देखो, इन दिस कनेक्शन नाउ, अब है ये। कहने का मतलब ये है, पहले नहीं थे ऑनेस्ट। मैंने कहा ना, इन्होंने पक्का छलांग लगाई है किसी दूसरे रिश्ते में, ये पक्का गए हैं, इन्होंने ट्राई किया था कि ये मूव ऑन कर लेंगे आपसे, लेकिन इनसे हुआ नहीं। अब ये ऑनेस्ट है भाई, डिसऑनेस्टी करके ये ऑनेस्ट है। धीरे धीरे बिल्ली बनते जा रहे हैं। वही खा पी के वो जा रही है ना नहाने, अरे नहा धो के खाना खाना चाहिए भाई, खा पी के नहाने जा रहे हो। I'm stuck between you and my family. ओके, मैंने कहा ये कमिटेड है, या तो ये इनकी मदर है, इनकी फैमिली में कोई इनके फादर हो सकते हैं भाई, लेकिन ये स्टक है दो सिचुएशन में, अपनी फैमिली और आपने। व्हाट एल्स? आई नो आई मेड ए ह्यूज मिस्टेक। इनको अच्छे से पता है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे। ये सब एक्सक्यूज है सारे के सारे। घर वाले भी मान जाते, पहले आप तो मानो, पहले आप तो क्लियर हो, आपको रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, आप तो कंफर्म करो। घर वालों की बात है भाई। एंजल्स आर हेल्पिंग यू फॉर यूनियन। एंजल्स तो अपना काम कर रहे हैं भाई, आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, आपको यूनियन में लाने का प्रयास किया जा रहा है, बट आपके पार्टनर एक नंबर के
रॉन्गफुल एडवाइस, ओके भाई, ये किसी से सलाह मशवरा ले रही हैं, और वो भी ऐसे लोगों से, मैंने कहा ना इनके सराउंडिंग लोग अच्छे है ही नहीं, स्नेक है स्नेक, ठीक है। इनके आसपास जो भी लोग हैं तो वो सही शिक्षा कैसे दे सकते हैं इनको, रॉन्गफुल एडवाइस मिल रही है इनको, गिव मी सम स्पेस, तभी ये बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा और स्पेस दो, पता नहीं। दिस इज नॉट द एंड, चलो भाई, ये कनेक्शन का एंड नहीं है, ठीक है, सो डोंट वरी, कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, बस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीजें एंड हो रही हैं, वो चीजें जो इस कनेक्शन में आपके यूनियन को होने से रोक रही है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी या जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स है, जो भी सॉन्ग हो गया, अब गाइडेंस देख लेते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, तो हो सकता है भैया मेरे व्यूवर्स आजकल आप बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, खान पान पर ध्यान दीजिए। आपकी सफलता में आ रही बाधा को हटाया जा रहा है, ओके। सो आप जो भी काम कर रहे हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कोशिश भी करेगा ना, उस इंसान को ही हटा दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ओके। हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपको लेसन लेना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना सिचुएशन को, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा नहीं, हो गया सो हो गया, लेसन लो और आगे बढ़ो। किसी नई शुरुआत करने से बचें। अच्छा, आप जो कर रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू करो, अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए टाइम सही है ही नहीं। किसी को आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, किसी कौन, हाँ वही किसी किसी आई मीन किसी पार्टनर आपके, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं को हटा दिया गया है भाई। मैंने कहा ना, मैंने एक बात कही थी, इधर जब ये ऑब्स्टिकल का कार्ड आया था ना, आपके कार्य में आई बाधा को हटाया जा रहा है, मैंने क्या कहा, बाधा क्रिएट करने वालों को भी हटाया जा रहा है। तो जो लोग तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर कर रहे हैं, कोई नेगेटिवली आपके ऊपर स्पेल वर्क करवा भी रहा है, यूनिवर्स उन्हीं को हटा रहे हैं भाई, तू ही हट। आपके प्रति किसी के इरादे ठीक नहीं है, कौन हो सकता है, वही जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो अपने आप हटते जा रहे हैं रास्ते से, यूनिवर्स उनको हटा रहे हैं। हे राम, आपके शत्रु अपना कर्मा झेल रहे हैं, तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, वो अपना कर्मा झेल रहे हैं, वो आपके आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें कुछ भी बाधा डालने की कोशिश की, उनको उनका कर्मा इंस्टेंट मिलेगा। ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखें, आपको बस ईश्वर से कनेक्टेड रहना है, उनकी एनर्जी से आपकी खुद आपकी एनर्जी को अलाइन करे, आपको करना है। आप मेडिटेशन करते रहिए, किसी ना किसी वे में उनसे कनेक्टेड रहिए। एंड लास्ट वी हैव, आपका काम जरूर बनेगा। आपका काम जरूर बनेगा, आप टेंशन फ्री रहो, जब यूनिवर्स आपके साथ है तो कोई क्या ही बाधा डाल सकता है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है, टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शन अलग रहेगा, सो यू कैन ज्वाइन। और आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ये जो नंबर है, इन पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।